हेलो नमस्कार दोस्तों, डेम्स परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। एक बार फिर से आपके एग्जाम के सवाल की कड़ी में एक और सवाल का जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। जी हाँ, मेरे पीछे लगा थंबनेल जो बड़ा एक मस्त मौला है। जैसे कि एक बच्चा है जो यहाँ कुछ अलग ही दिशा में सो रहा है, दूसरा वाला बच्चे में ट्यूब व्यूब लगी है, तीसरा वाला सिरिंज विरिंज से ले रहा है, चौथा वाला एनजी ट्यूब से ले रहा है और पांचवा वाला एकदम मस्त मौला मुस्कुराते हुए आपको बता रहा है कि मैं गुलाबी गुलाबी इसी दुनिया में आ गया हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्यारे दोस्तों, प्री टर्म बेबी के अंदर फीडिंग करवाने के क्या पैटर्न होते हैं। टर्म बेबी में सबको पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाओ, कब करवाओ, एज सून एज पॉसिबल कराओ। नॉर्मल डिलीवरी है तो विद इन 30 मिनट करवा दो, सीजेरियन है तो विद इन 1 आवर करा दो। ये सब कुछ सबको आता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आते हैं, मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपको बात करवाने वाला हूं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और ब्रेस्ट फीडिंग न बोल करके मैं यहां बोलूंगा प्री टर्म बेबी में मेथड ऑफ फीडिंग। क्या बात कर रहे हैं? method of feeding in preterm baby। अब प्री टर्म बेबीज के अंदर फीडिंग के क्या मेथड होने चाहिए, क्योंकि प्री टर्म का मतलब वो बच्चा जो 37 वीक से पहले पैदा होकर के आ गया, क्या वो प्री टर्म कहलाएगा? तो जरूर वो प्री टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? तो वो प्री टर्म कहलाएगा, ये हम सबको पता है। अब अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर, सबसे पहला वो बच्चा जो 28 वीक से पहले पैदा हो गया, लेस देन 28 वीक, लेस देन 28 वीक से पहला पैदा होकर के कोई भी बच्चा आता है तो उसको टीपीएन देना पड़ता है, बोले तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। उसको क्या देना पड़ेगा? तो आपका जवाब आना चाहिए टीपीएन। चलो नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन सा देखने को मिल सकता है, तो 28 के बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोई 32 वीक से छोटा बच्चा है, लेस देन 32 वीक वाला है, उसमें क्या करेंगे? अगर 32 से लेकर के 34 वाला है उसमें क्या करेंगे? और मोर देन 34 वीक वाला है उसमें क्या किया जाता है? तो प्यारे दोस्तों उसमें टीपीएन दे दिया। उसके आगे जो होता है उसमें होता है इनमें फीडिंग का मेथड है एनजीटी और ओजीटी, यानी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग और ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। इनके मेथड का नाम अपन ने क्या लिखा? नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब और ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब। इसके बाद अपन ने बात की 32 से 34 वीक वाले में क्या करवाया जाता है, तो पैलेडे फीडिंग या कटोरी फीडिंग। इनमें क्या करवाया जाता है? कटोरी फीड या पैलेडाई फीड। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी बच्चा 28 वीक से पहला पैदा होकर के आया तो उसमें टीपीएन देंगे, यानी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। इसमें अपन कैसे देंगे? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर कोई भी बच्चा है जो 32 वीक से कम है, यानी जरूर 28 से बड़ा होगा, 28 से 32 के बीच है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब और ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब से उसे फीडिंग करानी है। फिर अगर कोई भी बच्चा 32 से 34 वीक का है तो उसमें कटोरी फीड या पैलेडाई फीड दिया जाता है। पैलेडाई एक ऐसा बड़ा कटोरा टाइप में ही होता है, पीछे से लार्ज होता है, आगे से ये थोड़ा सा पोर्शन होता है, उससे डायरेक्ट पिलाना है। और अगर 34 वीक के बाद है तो उसे आप ब्रेस्ट फीड करवाओगे, तो आप उसे क्या करवाओगे? ब्रेस्ट फीड करवाया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग। ये अति महत्वपूर्ण डाटा आज मैंने आपके सामने। बाकी आपको पता ही है, नॉर्मल डिलीवरी में एज सून एज पॉसिबल विद इन 30 मिनट करवाना है, सीजेरियन में विद इन 1 आवर्स कराना है, 6 महीने तक फिटिंग करवाई जाती है। क्लियर है? 4 से 6 महीने जिसे बोल सकते हो। 6 महीने के बाद बच्चे को दूसरी चीज पे शिफ्ट करते हैं जिसे विनिंग कहते हैं। 4 महीने के बाद दूध के साथ में कुछ न कुछ देना होता है। अति महत्वपूर्ण डाटा अगर लगा आपको कि हाँ एक्यूरेसी के साथ में सिद्धार्थ सर जो बोलते हैं कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल, वैसी कुछ जानकारियां इस वीडियो के अंदर निकल के आई, तो लाइक कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर एक वीडियो के लिए कमेंट जरूर छोड़ें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है, एक नया जोश जुनून पागलपन देख के दिखाता है। अभी के लिए इतना ही। बने रहे डेम्स परिवार के साथ और करते रहें एम्स के इंतजार में जाने के लिए की गई मेहनत का परिणाम लाने की तैयारी। थैंक यू सो मच।